और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अभी मेरी कल ही एक फॉलोअर है जिन्होंने मुझसे कुछ अर्सा पहले हेयर की रूटीन पूछी थी और कल ही उनका मुझे फीडबैक मिला है कि उनके बेबी हेयर्स आना शुरू हो गए हैं और हेयर फॉल भी ऑलमोस्ट ऑफ हो गया। मैं यहाँ पे उनके स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आप लोग भी मेरे पास आइएगा फीडबैक के साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग ठीक होंगे, हैरियत के साथ होंगे। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ मोस्ट आस्क्ड हेयर केयर क्वेश्चंस। तो आज ही हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने मोस्ट आस्क्ड जो थे वो पार्ट 1 में डील किए थे, उनको आंसर किया था, और आज जो रिमेनिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना उनको आंसर कर दूंगी, ताकि जितनी भी कंफ्यूजन है आप लोगों को वो दूर हो जाए और आप लोग अपनी हेयर केयर इजीली स्टार्ट कर सकें। मजीद अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, आप लोग मुझे टिकटॉक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मजीद यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं और आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ऑयलिंग के ऊपर हम मास्क अप्लाई कर सकते हैं, या मास्क के ऊपर कुछ अप्लाई कर सकते हैं, या अनियन जूस लगाया उसके ऊपर हम ऑयलिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना, कोई भी चीज़ आपने साफ बालों पे अप्लाई करनी है, ठीक है। जो बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल आया होता है, नेचुरल ऑयल, ठीक है, आपके स्कैल्प से जो निकला होता है उसके ऊपर भी आपने ऑयलिंग नहीं करनी, क्योंकि जब पहले ही निकला हुआ है मजीद आप लगा लेंगे, आपके हेयर फॉलिकल्स जो है वो क्लॉग हो जाएंगे, फिर आप कुछ भी लगा रहे हैं उस चीज़ का कोई असर नहीं होगा, मजीद जो है ना आपके बाल डैमेज होंगे। इसलिए कोई भी चीज़ आप लोगों ने अप्लाई करनी है अपनी नीट एंड क्लीन हेयर। 2 दिन के बाद आपने बाल धोने हैं, 2 दिन में बाल इतने गंदे नहीं हो जाते हैं, ठीक है। 2 दिन के बाद इजीली आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो हेयर मास्क आप लोगों ने अप्लाई करना है वो 50% जो आपके वेट हेयर्स होते हैं उन पे आपने अप्लाई करना है हेयर वॉश के बाद, ठीक है। कोई भी ऑयलिंग वगैरह आपने की है उसके बाद आपने बाल वॉश करने हैं, 50% ड्राई हो जाएंगे, देन आपने मास्क अप्लाई करना है और अगेन आपने शैम्पू करना है, ठीक है। शैम्पू जो है वो आप लोगों ने पानी में डाइल्यूट करके उसको यूज करना है उस तरह से। एक तो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें, दूसरा डाइल्यूट करके यूज करें, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, ऑर्गेनिक चीज है, तो आप लोग आराम से इस तरह से करें। सेकंड क्वेश्चन है जी, हेयर थिनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। हेयर थिनिंग से मुराद बाल जो है ना वो पूरा पूरा निकल के आ रहा है, या फिर इस तरह से है कि आपके ऊपर से बाल हेल्दी हैं और नीचे से बाल पतले हैं, ठीक है। कुछ लोगों का चलो हेयर स्टाइल्स वगैरह इस तरह से होते हैं, कटिंग इस तरह की होती है कि अगर आप लेयर्स वाली कटिंग में जाते हैं तो आपके नीचे से बाल पतले हो जाते हैं, ठीक है। एक ये सेपरेट चीज है। दूसरी चीज ये है कि आपका बाल जो है वो नीचे से डैमेज है तो आधा बाल वैसे ही टूट जाता है, तो आधा बाल टूटने की वजह से नीचे से बाल पतले हो जाते हैं, ऊपर से बाल हेल्दी होते हैं। इस हेयर थिनिंग को आप लोगों ने जो डील करना है उसके लिए आपके हेयर जो रूट्स हैं, आपके स्ट्रैंड्स हैं, उनका स्ट्रेंथन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं डिवाइन ड्रंच, जो कि डेजर्ट ब्लूम का हेयर ऑयल है और बहुत जबरदस्त है, ठीक है। ये दुबई में फॉर्मुलेट किया गया है और पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, आप लोग उसको ऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल केमिकल पैराबिन फ्री है। उसको बनाने के लिए किसी हीटिंग प्रोसेस का यूज नहीं किया गया। इवन उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना पूरी दुनिया के अंदर हेयर फॉल को, एलोपेशिया को, किसी भी तरह के जो हेयर ब्रेकेज वाला इशू है ना उसको डील करने के लिए यूज किया जाता है। मजीद वो हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो आप लोग जो है ना वो उसको ऑर्डर कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। आपको सेकंड से थर्ड वॉश में भी अपने बालों में जो है ना वो एक खास अच्छा सा फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा कि आपके बाल जो है ना वो इम्प्रूव हुए हैं, इलास्टिसिटी उनकी इम्प्रूव हुई। अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, डैंड्रफ को किस तरह से डील करें। एक तो मैंने जो आपको डिवाइन ड्रंच बताया, ठीक है, आप लोग वो यूज कर सकते हैं इस पर्पज के लिए। उसके अंदर है वेटिवर और डेजी, ठीक है। दोनों ही इंग्रेडिएंट जो है ना वो डैंड्रफ को, किसी भी तरह के स्कैल्प इन्फेक्शन को डील करते हैं, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। सेकेंडली आपने एक रेमेडी यूज करनी है। आपने हेयर शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद 1/3 पार्ट ले लेना है एप्पल साइडर विनीगर का, और बाकी जो है ना वो आपने पानी ले लेना है, ठीक है। उन दोनों को डाइल्यूट करें, मिक्स करें, ठीक है, अच्छी तरह से, और देन आप लोगों ने उसको अपने स्कैल्प पे गिरा लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से फिंगर्स पे मसाज करें, फिंगर्स से, और फिर 15 मिनट के बाद आप लोगों ने अपने बाल वॉश कर लेने हैं। आपने हफ्ते में एक बार इस रेमेडी को यूज करना है, आप लोगों की डैंड्रफ जो है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के ओवरनाइट ऑयलिंग कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है ना ओवरनाइट ऑयलिंग करते हैं। इवन मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस भी आ रहे थे कि मैं ये वाला ऑयल बनाया है, ये लगाया है, ओवरनाइट ऑयल कर रही हूँ, डेली ऑयल लगा रही हूँ। तो ओ गॉड लड़कियों, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, आप जो हेयर ऑयल यूज कर रही हैं, जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, होममेड बना रही हैं, कुछ भी करना है ना आपने 2 दिन के गैप से करना है। आपने हेयर वॉश भी 2 दिन के गैप से करना है। ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी रिसर्च में ये बात प्रूफ की गई है। जब मेरे बाल खराब थे मैं भी ओवरनाइट ऑयलिंग करती थी, फिर जब थोड़ी सी अकल आई तो मुझे चीजें समझ आना शुरू हुई कि ओवरनाइट ऑयलिंग करने से हमारे
हेयर फॉलिकल्स बिल्कुल क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर आप कुछ भी लगा लो, उसका कोई असर नहीं है। ओवरनाइट ऑयलिंग कभी भी नहीं करनी, सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए ऑयलिंग काफी है, इससे ज्यादा आपने ऑयलिंग नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हम वीक में कितनी बार वॉश कर सकते हैं। आई नो आजकल गर्मी है, ठीक है, बार बार पसीना भी आता है, उसके बाद जो स्कैल्प है ऑयली भी हो जाता है। मेरा खुद भी स्कैल्प ऑयली है, 1 या 2 दिन तो बाल निकल ही जाते हैं आपके। लेकिन कुछ लड़कियां कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी जाना होता है, हम टीचिंग करते हैं, ऑफिस जाना होता है, तो इस तरह से ना वो गंदा लेके जाना अच्छा नहीं लगता। आई नो दैट अच्छा नहीं लगता, लेकिन 2 दिन तो निकल जाते हैं। अगर नहीं आपके निकलते, 1 दिन तो मस्त निकलेगा, सेकेंड डे आप लोग ड्राई शैम्पू यूज करें। अगर वो यूज नहीं कर सकते, इतने इतने बाल पकड़ के वॉश कर लें, ठीक है। इससे बेहतर और क्या ऑप्शन होगा। अगर ये भी नहीं करना, फिर आप लोग 1 दिन के बाद वॉश कर लें, लेकिन फिर दोबारा वही सारी जो चीजें हैं ना, उनका आपको मजीद ख्याल रखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक शैम्पू हो, शैम्पू को डाइल्यूट करके पानी में यूज करें, और हेयर मास्क ऑयलिंग वगैरह जो है ना वो आप लोग प्रॉपर करें। अदरवाइज मैं तो यही सुजेस्ट करती हूँ कि 2 से 3 बार वॉश करें, क्योंकि बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं बार बार शैम्पू करने की वजह से। बेशक शैम्पू जितना भी अच्छा हो, तो अभी मैंने भी लास्ट टाइम जो कुछ दिन है ना, उनमें मैंने 2 से 4 बार वॉश किया है, और मेरे बाल नीचे वाले जो है ना वो एंड्स वो थोड़े से ड्राई हो गए। अब मैं अगेन दोबारा से कोशिश कर रही हूँ कि रिपेयर हो जाए, बार बार चीजें अप्लाई कर रही हूँ और वो बेटर होना शुरू। अब जी एक और चीज के बारे में बात करते हैं जो अगेन मोस्ट आस्क है, शैम्पू और कंडीशनर, ठीक है। लोग कहते हैं हेयर ग्रोथ के लिए शैम्पू बता दें। प्लीज, शैम्पू से हेयर ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। शैम्पू वैसे ही है, एक क्लींजर है। जिस तरह फेस को वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए क्लींजर यूज किया जाता है, उसी तरह से बालों को क्लीन करने के लिए, इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए, ऑयल को हटाने के लिए हम शैम्पू यूज करते हैं। शैम्पू से ग्रोथ नहीं होती। शैम्पू से आपके बालों में जिस तरह से क्लींजर लगाने से शाइन आ जाती है, ऑयल खत्म हो जाता है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, उसी तरह से सेम शैम्पू आपके बालों के लिए वर्क करता है। शैम्पू से ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। अब मैं बेस्ट शैम्पूज आपको बता देती हूँ जो कि मैंने खुद यूज किए हैं और जो मुझे बेहतर लगे हैं। प्लस नेचुरल के शैम्पू और कंडीशनर बहुत अच्छा है। मैं ये सजेस्ट करूंगी जिस ब्रांड का आप शैम्पू यूज कर रहे हैं उसी ब्रांड का आप लोग कंडीशनर भी यूज करें। प्लस नेचुरल, उसके बाद नेचरनेस वैसना, आप भी दोनों चीजें अच्छी हैं। उनका एक एलोवेरा वाला जो शैम्पू है ना वो ज्यादा अच्छा। इसके बाद जी हेजल इंटरनेशनल का जो शैम्पू है, बायोटिन बूस्ट शैम्पू, बिल्कुल ऑर्गेनिक और सेफ है, ठीक है। सेम उनका कंडीशनर भी, दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। उसके बाद अल्ट्रा स्मूथ कैरेटीन शैम्पू बाय नेचुरल ब्यूटी, ये भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट, आपके बाल फ्रिज फ्री हो जाते हैं उससे, बहुत अच्छा है वो, ठीक है। तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन नहीं मंगवाना चाहते, हमें जो लोकल मार्केट में मिलती हैं वो चीजें चाहिए, ठीक है। तो फिर आप लोग इस तरह से कर लें कि आप बाकी सारी चीजें, अगर आपको लगता है कोई चीज बेस्ट है, आप उसको लाजमी यूज करें। मैं कोई भी चीज देने से पहले उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट, बेशक मुझे पता है नहीं पता, लेकिन मैं एक बार रीड लाजमी करती हूँ कि जो केमिकल वाली चीजें हैं वो तो हम सबको पता है कि हमने नहीं लेनी। पैराबीन आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत डेंजरस है। अगेन सल्फेट आपके बालों के लिए किस तरह से डेंजरस है, आप लोगों ने ये दोनों चीजें चेक कर लेनी है कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डव के लिए आप लोग, डव कॉमन लोकल मार्केट में मिलता है, वो सल्फेट फ्री आप लोग यूज कर सकते हैं। मैंने यूज किया हुआ है अगेन, उसका कंडीशनर भी और शैम्पू भी, तो वो दोनों बेस्ट हैं। अगर आप बाकी नहीं ले सकते, फिर आप ये दोनों जो है ना वो यूज कर सकते हैं लोकल मार्केट से ले। अच्छा जी, एक और चीज आ जाती है हेयर प्रोसिटी, ठीक है। सबसे पहले तो हेयर प्रोसिटी टेस्ट करें, ठीक है। अपना आप लोगों को पता होना चाहिए अपनी हेयर टाइप क्या है, आपने उसके अकॉर्डिंग रूटीन फॉलो करनी है। आप कुछ भी लगा रहे हैं, आपने फिर जो चीजें लगानी है ना उनको इस तरह से लगाना है कि आपके सर पे, वो आपके बालों पे चीज असर करनी चाहिए। अगर आपकी लो पोरोसिटी है, आपने कुछ भी लगाना है, अपने बालों को स्टीम करके लगाना है, क्योंकि क्यूटिकल्स बहुत ज्यादा आप लोगों के क्लोज होते हैं, उनको खोलना है हमने। मेरे भी लो पोरोसिटी हेयर है, मैं स्टीम वगैरह के साथ अपनी चीजें अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मीडियम पोरोसिटी है, क्यूटिकल्स थोड़े ये खुले होंगे, ठीक है, तो वो उस तरह से आपने अप्लाई करनी है। और अगर आपकी हाई पोरोसिटी है, उसका मतलब ये है कि आपके क्यूटिकल्स बिल्कुल ओपन है, तो आप लोग जो है ना इजीली कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों पे और उसको लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाई पोरोसिटी वाले लोग हैं वो हीटिंग प्रोसेस से बिल्कुल अवॉइड करें। स्ट्रेटनर, हीटिंग प्रोसेस, कुछ भी आप लोगों ने इस तरह की चीज अप्लाई करनी है उनको अवॉइड करें, क्योंकि उससे बाल, आपके क्यूटिकल्स डैमेज हो जाएंगे और बाल खराब हो जाएंगे। एक और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, स्प्लिट एंड्स को किस तरह से डील करें। स्प्लिट एंड्स आपके बनते हैं बाल रब होने से। आपका बाल जब ड्राई होता है, आप लोग रात को कॉटन पिलोज कुछ भी जो भी है ना वो उसको यूज कर रहे होते हैं, जब आपके बाल रब होते हैं उस चीज के अगेंस्ट, उनके जो है ना वो दूसरा मुंह निकल आता है, ठीक है। स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं वो।
तो उस चीज़ को अवॉइड करें, सिल्क पिलो यूज़ करें, सिल्क स्क्रंचीज़ यूज़ करें और दूसरा चीज़ बालों को ड्राई ना होने दें, ठीक है। मास्क अगेन अप्लाई करें, अपने बालों पे ऑयल, एलोवेरा जेल, इस तरह की होम रेमेडीज ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, मल्टीपल चीज़ें अप्लाई किया करें, डिफरेंट अप्लाई किया करें। कहते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अगर हम ये हेयर केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो कितनी देर में रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। देखिए, पेशेंस और कंसिस्टेंसी एक की है कामयाबी की। ये तो आपने हर जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है। और ये वाकई ही ऐसी बात है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे कल हेयर केयर रूटीन पूछी है और आज वो फिर मुझे मैसेज करके कह रहे हैं हमारा हेयर फॉल स्टॉप नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता, चीजें एक या दो दिन में वर्क नहीं करती, ना ही एक बार अप्लाई करने में। आप चीजों को थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है, वो खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से भी नहीं करना कि बालों के पीछे ही पड़ जाना है, ठीक है। इस तरह से भी आपके बालों को कोई फायदा नहीं होगा। कोई जाहिर सी बात है, अगर आप उनको अग्रेसिवली ट्रीट करेंगे या इस तरह से ट्रीट करेंगे कि जल्दी से जल्दी बस ये ठीक हो जाए, अगर मल्टीपल बस ऊपर नीचे लगाते जा रहे हैं, इस तरह से भी चीजें वर्क नहीं करती। एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए आप लोगों की, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। आपको 1.5 मंथ के अंदर अंदर रिजल्ट खुद ही फील होना शुरू हो जाएंगे कि बाल टेक्सचर इंप्रूव हुआ है, ग्रोथ हुई है, बेबी हेयर्स आ रहे हैं, शाइन आई है बालों में, स्प्लिट एंड्स कम हुए हैं, ठीक है। आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा। बाकी ये है कि आप लोग जब तक इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं आप लोग करके रखें। मैंने 6 मंथ तक अपने बालों का ख्याल रखा था, लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। 4 मंथ रेगुलरली और उसके बाद कभी कभार कुछ स्किप हुआ होगा, अदरवाइज 6 मंथ मैंने प्रॉपर वो केयर की थी। और उसके बाद जो है ना, वो मैं अभी तक बस मेंटेन करने के लिए अपने बालों को वो सारी हेयर केयर कर रही हूँ। यही था सीक्रेट मेरे बालों का, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, किस तरह से मैंने बाल ग्रो की और इनको किस तरह से मेंटेन कर रही हूँ। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अपनी अच्छी सारी हेयर केयर करें, स्किन केयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।